Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what comes in your reading. देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग में क्या आता है. Okay, Scorpio, this reading is not a gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female. And this reading is a collective and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it, otherwise leave it for others. एंड यस स्कॉर्पियो, जब भी मैं मंथली रीडिंग करती हूँ वो मैं मेंशन करती हूँ. जब मैं टाइमलेस रीडिंग करती हूँ तो मैं मेंशन करती हूँ. और इस रीडिंग को करते वक्त मुझे 7 to 10 डेज एनर्जी फील हो रही है. सो आप जब ये रीडिंग देखते हैं तो 7 to 10 डेज एनर्जी रहेंगी. ओके स्कॉर्पियो, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. प्लीज कनेक्ट मी विद स्कॉर्पियो energies for the Scorpios, messages for the Scorpios, messages for the Scorpio, messages for the Scorpio, messages for the Scorpio. Back of deck is Knight of Wands. Okay. 7 to 10 days. Scorpio. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्कॉर्पियो आप कहीं कुछ चीज किसी चीज का बहुत जल्दी या तो एक्शन चाहते हो, या किसी चीज में एक्शन चाहते हो, या खुद से एक्शन लेना चाहते हो बहुत जल्दी. ओके, मतलब अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है. लाइक यू कैन नॉट वेट. इट्स ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, 7 to 10 डेज आपको ऐसा फील होगा कि अब आप इस एनर्जी में नहीं रह सकते. अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके कंट्रोल से बाहर हो रहा है. और अब आप तुरंत एक्शन लेना चाहते हो, या तुरंत उस चीज में एक्शन चाहते हो, आप उस चीज में लग चाहते हो. लाइक आप चाह रहे हो कि फेवर में हो, लाइक चीजें आपके फेवर में आ जाए. ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस कंडीशन में आप नहीं रहना चाहते. आप चाह रहे हो कि जल्द से जल्द मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, या फिर आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्शन चाहते हो देन एंड देयर, बिकॉज यू कैन नॉट वेट और यू कैन नॉट टॉलरेट दैट डिले. अब तुम लाइक आप डिले बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो. ओके, सो 7 to 10 डेज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों को लेके आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हो स्कॉर्पियो. ओके, कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वेट नहीं करना, मुझे एक्शन लेना है, या फिर मुझे उस चीज में एक्शन चाहिए. सो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके आपको डिसअपॉइंटमेंट्स हैं. ओके, और कोई एक ऐसी सिचुएशन है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका करियर हो स्कॉर्पियो, इसमें आपको चीजें बिखरती हुई ज्यादा दिखी हैं इंस्टेड ऑफ सही चीजें. मतलब अगर मैं गुड पॉइंट्स की बात करूँ तो आपको गुड पॉइंट्स दिख ही नहीं रहे हैं इसमें. ओके, ज्यादातर आपको बैड पॉइंट्स ही दिख रहे हैं. ओके, 7 to 10 डेज आपको ऐसा लग सकता है सिचुएशन में नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है. और इसीलिए 7 to 10 डेज मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप एक्शन लोगे. मतलब या फिर आप डिसाइड करोगे कि यू वांट टू वॉक अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, और यू वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, और यू कैन नॉट लाइक आप इस सिचुएशन में अब 1% भी अपनी एनर्जी नहीं लगा सकते हैं. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 to 10 डेज आप या तो आप उस सिचुएशन को ठीक करने में थोड़ा सा एफर्ट लगाने की सोच रहे हो. ओके, या फिर ये कह लीजिए कि अब आपने फोकस किया है कि मैं अब कहीं और अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ. ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी एनर्जीज कहीं और भी लगा रहे हो, और किसी ऐसी जगह एनर्जी लगा रहे हो जहाँ पे लाइक यू आर पुटिंग योर एफर्ट, यू आर पुटिंग योर एनर्जी समवेयर जहाँ पे आपको पता है कि मुझे यहाँ से पॉजिटिव आउटकम मिलेगा. ओके, आप 7 to 10 डेज एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले. ओके, और ये एक्शन ये है कि मुझे या तो सिचुएशन से निकलना है, या फिर मुझे इस दूसरी सिचुएशन पे एफर्ट लगाना है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज हो सकती है. ओके, बर्डन के साथ आप मूव कर रहे हो. ओके, बहुत हाई चांसेस हैं कि हार्ट ब्रोकन भी हो सकते हो, और बहुत हैवी हार्ट से आप वो काम कर रहे हो, बहुत हैवी हार्ट से वो डिसीजन ले रहे हो. ओके,
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डिसीजन तो आप ले रहे हो बट थोड़ा सा आप हैवी हार्ट हो रहे हो। ओके, मतलब कहीं ना कहीं अब आपने डिसाइड किया है कि दिस इज द वे एंड ये इस तरीके से चलेगा, ये इस तरीके से होगा। ओके, कोई न्यू शुरुआत भी आप ले सकते हो उस सिचुएशन से। हैवी हार्ट इसलिए हो रहा है आपका क्योंकि आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो एंड देन आप एक पॉजिटिव एक्शन ले रहे हो। सी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो, आप आपकी जो इंटेंशंस है वो बहुत प्योर है। ओके, आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 to 10 days या तो आपके साथ कुछ ऐसा पॉजिटिव मेरिकल होगा, या फिर कह लीजिए कि आप विश करते हो कि आपके साथ वो चीज हो, पॉजिटिव हो, और आपने वो इंटेंशन अपनी यूनिवर्स को दी है। ओके, कहीं ना कहीं यू विश अ मिरेकल इन योर लाइफ फॉर दिस 7 to 10 days you wished for। ओके, कहीं ना कहीं या तो आप कहते हैं ना कि हम एक टाइम ऐसा आता है स्कॉर्पियो कि जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो हम प्रे करते हैं कि कुछ जादू हो, कुछ मिरेकल हो। सो आई थिंक या तो यू यू विशिंग फॉर, ओके, या तो आप विश कर रहे हो या फिर लिटरली आपके साथ उस सिचुएशन में मिरेकल हो रहा है। ओके, सिचुएशन को लेके आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हो 7 to 10 days। आई डोंट नो, सम या तो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो, एक तरफ वर्क भी कर रहे हो, एक तरफ डिसीजन भी लेना चाह रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 7 to 10 days आप, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या लॉन्ग डिस्टेंस कोई चीज थी जिसको जिसको पाने के लिए आपने काफी वेट किया, अब आप उसका वेट करना आप छोड़ रहे हो स्कॉर्पियो। आई थिंक यू आर नॉट गिविंग अप, यू आर जस्ट सेइंग कि अब बस, अब नहीं होगा। लाइक आप गिविंग अप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने एफर्ट लगाए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उस सिचुएशन में आपने बहुत एफर्ट भी लगाए, उस रिलेशनशिप में, उस करियर में आपने एफर्ट लगाए हैं इसको। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गिविंग अप, बिकॉज अननेसेसरली उस चीज में टाइम देना अब आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ को अलग डायरेक्शन में ले जा रहा है। लाइक कोई ग्रोथ नहीं है, कोई चीज नहीं दिख रही है, या तो सिर्फ उसमें मिरेकल ही हो सकता है। लाइक यू आर वेटिंग फॉर द मिरेकल कि मिरेकल हो जाए और चीज ठीक हो जाए, या तो मुझे कमिटमेंट मिल जाए, या फिर मुझे, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि मुझे कमिटमेंट मिल जाए, मैं वेट करते करते थक गया हो या थक गई, या फिर कुछ ऐसा मिरेकल हो कि यहाँ पे चेंज हो जाए चीजें, बिकॉज मेरे एफर्ट से तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। सो इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गिविंग अप, यू आर जस्ट सरेंडरिंग, आप सरेंडर कर रहे हो। ओके, व्हाई दिस 5 of cups, why this 8 of cups, and why this 8 of pentacles? 8 हो सकता है आपको दिख रहा हो, and 8 stands for abundance, 8 stands for miracles, 8 stands for infinity। so 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। सी 5 of cups आया था, एंड उसको मैंने क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट से, विच इज 5 नंबर। ओके, चेंज इज ऑल्सो कमिंग। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे आपको लग रहा था ना कि चीजें मेरे लक में नहीं है, या फिर चीजें चीजें अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है इस रिलेशनशिप में, कुछ भी अच्छा नहीं है इस सिचुएशन में, कुछ भी अच्छा नहीं है इस करियर में, जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके, तो कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स द्वारा आपके माइंड में ये चीज आएगी कि यहाँ पे अननेसेसरली टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं आई लुक फॉर अदर थिंग्स, आई लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। ये 5 नंबर स्टैंड्स फॉर चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। 7 to 10 days आपको ये जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ना, वो डिसअपॉइंटमेंट हुआ ही इसीलिए है ताकि आप एक ट्रेडिशनल वे में चीजें करो, ट्रेडिशनल वे में उस अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ो। ओके, कहीं ना कहीं जो कप अलाइन नहीं हो पा रहा, सी यहाँ पे चीजें अलाइन नहीं हो पा रही थी आपकी, एंड यू कहीं ना कहीं आपने डिसाइड किया, या आप डिसाइड करोगे कि यहाँ से वॉक अवे करना ही बेटर है। बिकॉज सी यहाँ अगर एक कप अलाइन होता तो ये चीजें सही हो जाती। इट मीन्स कि कोई और अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। अनटिल अनलेस आप यहाँ से वॉक नहीं करोगे ना, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओ।
हो सकता है ये एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी हो जहां आप यहाँ पे पुरानी जॉब में स्टक है, पुराने करियर में स्टक है, पुराने काम में स्टक है, पुराने रिलेशनशिप में स्टक है, जहां से आपको कोई भी उम्मीद नहीं मिल रही, और जैसे आप वॉक अवे करने का डिसीजन लोगे वो आपके हाथ में है। एंड अनदर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, अनदर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। ओके, सी आपने एफर्ट तो लगाया, लेकिन ये जो एफर्ट है ना उसमें आपको कॉन्फ्लिक्ट ही दिखा है। हर जगह आपने कितना भी एफर्ट लगाया और सामने वाले की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है, उस सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट है, उस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है। इसीलिए सी पेज ऑफ सोर्स, पेज ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इंटेंस तरीके से किसी एक पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, और इसीलिए ये सब हो रहा है कि 7 to 10 डेज आप इस एक्शन लोगे, क्योंकि आपको इस पोजीशन पे पहुंचेगा। आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ओके, कहीं ना कहीं बर्डन आप फील कर रहे हो, बड़े डिसहार्टेंड हो, बट अब आपने अपना हेडअप कर रखा है, और ये हो इसीलिए रहा है बिकॉज आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो। 7 to 10 डेज आप डिसहार्टेंड जरूर होगे, लेकिन अब आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने इमोशंस को वैल्यू दे रहे हो, आप अपने रिक्वायरमेंट्स को वैल्यू दे रहे हो। ओके, एस ऑफ सोच को क्लैरिफाई किया ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स से। सी आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे, और ये एक्शन ना आपको ऐसा लग सकता है ये स्लो है, शुड आई टेक इट और शुड आई नॉट, ये स्लो है, इस इसको लूं कि नहीं लूं, इसमें क्वेश्चन मार्क है आपके मन में। ये हो सकता है 7 to 10 डेज आप किसी एक्शन पे पहुंचो तो सही, लेकिन वहां पे फिर कंफ्यूजन हो कि मैं अभी रुक जाता हूँ, मैं एक्शन लूं कि नहीं लूं। ओके, कहीं ना कहीं मिरेकल हो रहा है चीजों में, और मुझे लग रहा है कि यू विश फॉर मिरेकल एंड यू विश फॉर बैलेंस। ये हो इसीलिए रहा है ताकि आपके अंदर वो बैलेंस आ सके, आपके मन में वो बैलेंस आ सके, आप अपने मेस्कुलाइन पावर में और फेमिनिन पावर के अंदर एक बैलेंस ला सके। आप कहते हैं ना अंदर से हमारी लाइफ में हम इंटरनली बैलेंस्ड फील करेंगे, इमोशनली, फिजिकली तौर पे, और हर तरीके से, तभी तो हम लाइफ में कुछ चीज अट्रैक्ट कर पाएंगे, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब हम अनस्टेबल होंगे, जब हम कंफ्यूज होंगे, तो हम मिरेकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम अंदर से संतुष्ट नहीं होंगे, अंदर से हमारे मन में ये भावना नहीं होगी कि हम खुश हैं और हमें दूसरों को भी करना है, हम दूसरों को भी कंट्रीब्यूट करें, हम अच्छा खाएं, अच्छा बोलें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, और अच्छा करें सबके लिए। तो वो अगर हमारे मन में इच्छा नहीं है तो हम मिरेकल्स कैसे अट्रैक्ट करेंगे? सो बेसिकली बैलेंस आ रहा है। 7 to 10 डेज आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट दी मिरेकल्स। जी, कहीं न कहीं डिफेंसिव होने के साथ-साथ अब आप कॉन्ट्रडिक्टरी भी लग रहे हो मेरे को, कि एक तरफ आप डिफेंसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, और दूसरी तरफ आप केयर फ्री भी हो रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे अब डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ अब गॉड है मेरे साथ, ये पॉजिटिव एनर्जी है मेरे साथ। नाउ आई डोंट नीड टू वरी। ओके, 7 to 10 डेज आप देखोगे कि अब ज़्यादा डिफेंसिव होना छोड़ दोगे आप। ओके, सी ये जो आप यहाँ पे जो हमने सिचुएशन को सरेंडर किया था ना, ये गिविंग अप नहीं था, ये सरेंडर था, और उसकी उसी की वजह से आपके साथ जस्टिस हो रहा है। ना 7 to 10 डेज आप देखोगे कि द मोमेंट यू सरेंडर योर प्रॉब्लम्स, द मोमेंट यू सरेंडर दैट सिचुएशन, कि अब ठीक है, अब नाउ इट्स माय लाइफ, और मुझे अपने लाइफ के बारे में सोचना है, उसी टाइम पे आपके साथ जस्टिस होगा। 7 to 10 डेज डेफिनेटली जस्टिस इज देयर फॉर यू, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। ओके, now we will see what are the advice for you from the universe. See, या तो कोई विश है आप में से कुछ लोगों की, अगर आप में से कुछ लोग लिटरली किसी चीज को बर्थ देना चाहते हैं या फिर बेबी को बर्थ देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इंटेंशन, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। या फिर कह लीजिए कि 7 to 10 डेज आप उस एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप किसी न्यू आइडिया को, न्यू बर्थ, किसी न्यू आइडिया को या किसी चीज का बर्थ हो रहा है, लाइक नॉट लिटरली बेबी, बट हाँ वो इंटेंशंस आपके मन में आ रही है। ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये हो सकता है कि मैं सिचुएशन से हट जाऊं, ये सिचुएशन खत्म हो जाए, ये सिचुएशन से मैं निकल पाऊं, इस सिचुएशन
से मुझे हिम्मत मिले ताकि मैं सिचुएशन से को फेस कर पाऊँ और मैं आगे निकल पाऊँ। ओके, फेस कर पाऊँ, या फिर ये सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग हो जाए जैसा मैं चाहता हूँ, तो वो भी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़े से इमोशनल हो रहे हो, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि यू नो डिटैचमेंट लेकर आओ। हर चीज को लेके अटैच्ड अगर आप रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और इसी वजह से आपको वो ये जो है ना, ये जो कॉइन है, इसको आपको इंटेंशन देनी है, आपको डिटैच करके रखना है अपने साथ। ओके, जितना आप उस सिचुएशन को या किसी भी चीज को अटैच करके रखोगे वो चीज पूरी नहीं होगी। उस लेट देम फ्री। ओके, फ्री कर दो सिचुएशन को, फ्री कर दो उस पार्टनर को, फ्री कर दो उस चीज को। अटैचमेंट मत रखो। जितना अटैचमेंट रखोगे उतना वो दूर भागेगा, और उतना ही लोग आपसे डिस्टेंस में आ जाएंगे, या वो सिचुएशन डिस्टेंस में आ जाएगी। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये भी एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी जो सराउंडिंग्स है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। यू हैव टू सी कि कौन आपका अपना है, कौन आपका कौन आपका अपना है और कौन प्रिटेंड कर रहा है कि वो आपका है। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट सी एंजल भी आपको बोल रहा है नॉट द राइट टाइम। ये अभी ऐसा राइट टाइम नहीं है आपके लिए, बट सून इट विल बी अ राइट टाइम फॉर यू। ओके, सी the moment I said this, it will be a right time for you, the situation will improve. This card pop up, the situation will improve. This is the confirmation you need to trust. See, मुझे पिकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऑटोमेटिकली आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं. You need to trust. We see from the Angel Answer Oracle deck messages for Scorpio. See, रिकवरी होगी डेफिनेटली। हो सकता है कि जो आप जिस सिचुएशन से आपको डिफिकल्टी हो रही है उसकी रिकवरी हो, लाइक सही चीज की रिकवरी हो। ये मनी वाइज भी हो सकता है, ये रिलेशन वाइज भी हो सकता है, ओके, हेल्थ वाइज भी हो सकता है। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखोगे कि आप चीजें चेंज हो रही है। 7 to 10 days आपकी एनर्जी बन रही है, एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लिटरली चीजें चेंज होते हुए देखोगे। हेल्पफुल पीपल, 6 of Pentacles भी आया, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्पफुल पीपल आ रहे हैं, यू आर बिकमिंग अ हेल्पफुल पर्सन। जो सिचुएशन से आप गो थ्रू हो रहे हो सकता है वो सिचुएशन को लेके आप एक्सप्लेन करो लोगों को, ताकि लोग उस चीज से सीख सके। ओके, ट्रस्ट, you need to trust the process and the situation will definitely improve. You will get the peaceful resolution in this situation in 7 to 10 days. Okay, so Scorpio, this was a reading कि 7 to 10 days आपका कैसा रहने वाला है। आई होप आपको आइडिया लग गया हो। ओके, and if you like it then please do not forget to claim this reading. If you like it then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.